हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना a1 इक्वल टू 1, a2, a3, a4 क्रमागत धन पूर्णांक है। तब tan इनवर्स 1/1 प्लस a1 इंटू a2 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस a1 a2 इंटू a3 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस a 2021 a 2022 के बराबर है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी हमें गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a1 इक्वल टू में गिवन है 1, a2, a3, a4, ये सारी क्रमागत धन पूर्णांक है, तो हम बोल सकते हैं a2 इक्वल टू 2 होगा, a3 इक्वल टू में 3 होगा, a4 इक्वल टू में 4 हो जाए। इस तरीके से होंगे। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं, क्या लिखा है? tan इनवर्स 1/1 प्लस a1 इंटू a2, फिर tan इनवर्स 1/1 प्लस a2 इंटू a3 प्लस सो ऑन प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस a 2021 a 2022, ये हमें गिवन है। ये बराबर किसके आपको बताना है, ठीक है। तो tan इनवर्स हम ऐसे बोल सकते हैं, यदि हम a2 माइनस a1 करें अपॉन में 1 प्लस a1 इंटू a2 करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 माइनस 1 1 ही आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे हम लिखें तो ये a2 माइनस a1 मतलब ये tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 बन गया है। यदि हम इसको लिखें तो ये tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 बन गया है। इनको फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे तो यही आएगा, प्लस tan इनवर्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं a3 माइनस का a2। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत पूर्णांक है और धन पूर्णांक। प्लस इस तरीके से ये नंबर हो जाएगा हमारे पास ए 2022 पहले लिखेंगे, ए 2021 बाद में, अपॉन में 1 प्लस ए 2021 और ए 2022 इस तरीके से। तो ये प्लस tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2 प्लस सो ऑन प्लस tan इनवर्स 2022 माइनस tan इनवर्स 2021। अब हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स a2 tan इनवर्स a2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, a3 आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे 2022 बचेगा, जो किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 2022 बाद वाले टर्म से कैंसिल आउट होता है। जैसे कि a2 बाद वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है, a3 बाद वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है, तो a22 भी बाद वाली टर्म से कैंसिल आउट होता, माइनस में आती तो वो तो हो नहीं रहा। इसका मतलब ये तो पहले वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये आ जाएगा tan इनवर्स 2022 माइनस tan इनवर्स a1 किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं होता, ये पहले वाले के साथ होता, क्योंकि ठीक है। अब a1 चूंकि 1 है और a2 a2 a3 a4 ये सारे क्रमागत धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स 1 हमें पता है वो कितना हो जाएगा, π/4। ये π/4 हो जाएगा। अब सारे आंसर कॉट में ही है, तो ये π/4 माइनस tan इनवर्स नहीं, ये तो नहीं है। tan इनवर्स 2022 माइनस π/4, हाँ ये हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2022 माइनस π/4 ये इस पे दिख रहा है, मतलब ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब और भी टर्म हमें गिवन है, वो भी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो यदि tan इनवर्स 2022 है, हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दोनों की वैल्यू π/2 के इक्वल होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स 2022 माइनस π/4। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? π/2 में से π/4 जाएगा तो π/4 बचेगा माइनस cot इनवर्स 2022। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर दिख रहा है।
10 × 2022 -5/4 ये भी दिखा हमें और ये भी दिखा। अब चूंकि a 2022 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2022 ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि 10 × 2022 इसकी वैल्यू तो -1 से +1 तक होगी, ठीक है। सॉरी, -1 से +1 तो साइन की होती है। 10 के लिए ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हम 10 × 2022 रखेंगे तो, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5/4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 5/4 माइनस कॉट इनवर्स 2022। अब आपके माइंड में आएगा कि ये क्यों नहीं हो सकता, 10 × 2022 -5/4। एक सेकंड, आप ना चाहे तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रही है ना, तो उसमें तो आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब ये भी पॉसिबल होगी, ये भी पॉसिबल होगी, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।